मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा, एक बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। कल एक बड़ा हादसा हुआ शनिवार को शाम 7 बजे, उसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, 3 अभ्यर्थियों की मौत हुई है। उनकी मौत को लेकर यहाँ पर छात्रों में एक आक्रोश देखने को मिल रहा था। यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र थे, उनकी मांग थी कि कंपनसेशन दिया जाए। दूसरी मांग थी उनकी कि बेसमेंट में जो संचालन होता है वो बंद किया जाए। तीसरी मांग थी कि इस प्रकार के कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की जाए। चौथी मांग थी कि यहाँ पर एमसीडी के अधिकारी आकर उनसे बातचीत करें। इन 4 मांगों को लेकर यहाँ पर छात्र जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हुए और पहले तो उन्हें समझाने की कोशिश की। उसके बाद जब छात्र नहीं माने तो उनके साथ बल प्रयोग किया गया और पूरे इस एरिया को आप देख सकते हैं खाली करा दिया गया। घसीट कर उन्हें बसों में भरकर वो ले गए। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार न्याय की भीख मांगना क्या अब कानूनन अपराध हो गया है? क्या हम अपनी सुरक्षा के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? क्या देश कितनी बड़ी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जो दूर दराज से आते हैं, अपनी पूरी गाड़ी कमाई माँ बाप उनके इस परीक्षा में लगाते हैं, क्या उन माँ बाप का, उन अभिभावकों का हक नहीं है कि उनके बच्चे सुरक्षित रहे? देखिए, कल जो हादसा हुआ है शनिवार को, यानी कि 27 जुलाई 2024 का दिन कई लोगों के घर में मातम का दिन होगा। और हमारे साथ यहाँ पर कई अभिभावक हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो वो क्या सोचते हैं। मैं योगेश शर्मा बोल रही हूँ। आपके बच्चे ने भी यहाँ पर तैयारी की? हाँ, बच्चा यहाँ से 4 साल हुए हैं उसको तैयारी करे हुए, इसी एरिया में रह के। उसमें वैसे मैं पटेल नगर से रहने वाली हूँ, लेकिन पटेल नगर लेके यहाँ तक सब जगह यही हाल है कि बेसमेंट बना रखे हैं लोगों ने। इतने गहरे बेसमेंट में बंदा आप खड़ा कर दो ना, नज़र नहीं आता बंदा, ठीक है। और निकलने का एक ही रास्ता होता है, कोई एग्जॉस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आग लग जाए तो, पानी भर जाए तो निकलने की कोई जगह नहीं होती। मान लो कोई एसी शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ हो जाए, बहुत सारे हादसे। मैं तो कहती हूँ गवर्नमेंट उनको एनओसी देती क्यों? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जब हादसे होते हैं तो सब जाग जाते हैं, हम भी जागते हैं और लोग भी जाग जाते हैं, सिस्टम भी जाग जाता है। लेकिन थोड़े से टाइम के बाद जब मामला ठंडा पड़ जाता है फिर वही हाल शुरू हो जाता है। तो सिस्टम को चाहिए, एमसीडी को चाहिए कि टाइम भाई ये नालियाँ साफ़ कराओ। इनकी जो कैपेसिटी है आजकल पाइप्स की, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उनका सीवर्स चेंज कराओ, पाइप चेंज कराओ। हम 8-9 साल से देख रहे हैं, कोई चीज़ में कुछ नहीं है, सब सिस्टम फेल है बिल्कुल। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आप लोगों के मन में किस तरह के सवाल खड़े होते हैं? आप अपने बच्चों को यहाँ यहाँ नहीं कहीं पर भी पढ़ने के लिए भेजते हैं। एक सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी इंस्टीट्यूट। देखिए, सबसे पहले तो सुरक्षा ही आती है, क्योंकि बड़े बच्चों को बड़ा करना, उसमें इतनी मेहनत होती है अपने दिल से, ठीक है। जब एक बच्चा खोता है तो वो पेरेंट्स पर क्या बीतता हो वो पेरेंट्स ही जानते हैं। अब उन पेरेंट्स पर क्या होता होगा जो जिन बच्चों को यहाँ पर भेजा। मुझे नहीं पता कि इस्तीफ़ा किसको देना चाहिए किसको नहीं, लेकिन ये बच्चों को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। ये बच्चे कह रहे हैं कि 50 थे, 50 बच्चों को लेकर गए, लेकिन हमें अभी तक 3 का पता है, बाकी बच्चे कहाँ पर हैं। ये प्रशासन पर उंगली उठती है। तो मैं चाहूँगी वो प्रशासन को इन बच्चों का जवाब ज़रूर देना चाहिए। और जितने पेरेंट्स आज ये आपकी न्यूज़ सुन रहे हैं उन सबको यहाँ पर आकर इन बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि केवल यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर एमसीडी या फिर तमाम जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है? क्या कोचिंग संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि बेसमेंट में आप संचालन कर रहे हैं, बेसमेंट में संचालन कर रहे हैं, वहाँ पर आपने बायोमेट्रिक लगा रखा है, निकलने की एक ही जगह है, आपात स्थिति में क्या व्यवस्था होनी चाहिए? ये तो एक कोचिंग संस्थान को देखो, सब पहले जब भी कोचिंग सेंटर खुलता था सब लोग यही कहते हैं कि हम आपका बच्चे का एडमिशन ले रहे हैं। और आपको एक बात बताएं, जितने भी स्कूल जो भी होता है वो सबसे पहले साइन लेते हैं कि कुछ भी दुर्घटना होगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो ये सबसे पहले प्रशासन को इस पे उंगली उठानी चाहिए कि बच्चा अगर हम भेज रहे हैं तो प्रशासन को चाहिए कि जिम्मेदारी भी उसी स्टडी सर्कल की होती है। बच्चा पढ़ने आ रहा है, अपनी जान आपके पास लेकर आ रहा है और पैसे भी ले रहे हैं, उसके बाद जान भी गंवा रहे हैं बच्चे। ऐसे स्टडी सर्कल तो बंद करना चाहिए सबसे पहले। यहाँ पर आकर सबसे पहले इसको बंद कीजिए। क्यों यहाँ पर बच्चे यहाँ पर बैठे हैं? सुबह से बच्चों ने कुछ खाया पिया नहीं है, किसी ने ये भी नहीं देखा आकर। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आती है किस तरह के हम लोग आज की दुनिया में जी रहे हैं। कहाँ पर हम लोगों का आज एक दूसरे की मदद करने पर भी सवाल नहीं उठता। सहानुभूति तो बहुत दूर की बात है।